हैं दूसरे मैनेजमेंट की ओर। हमारे साथ फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़ के मैनेजमेंट से बातचीत होगी और कंपनी के पहली तिमाही के नतीजे अच्छे रहे हैं। मुनाफा 350% से ज़्यादा यहाँ पर बढ़कर दर्ज हुआ है। नतीजों को सपोर्ट कहाँ से मिला है, आगे की योजनाएं क्या होंगी, तमाम पहलुओं पर बातचीत होगी फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़ के मैनेजमेंट के साथ। और उससे पहले आइए कंपनी के सफ़र पर एक नज़र डाल लेते हैं। पहले भारत की ग्रोथ स्टोरी ने इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को दमदार रफ्तार दी है और इससे जुड़े दूसरे सेक्टर्स में भी शानदार तेजी आई है। शहरों के तेजी से हो रहे विकास से प्लम्बिंग एंड सैनिटेशन, वाटर सप्लाई समेत सीवर पाइपलाइन की डिमांड बढ़ी है। साथ ही एग्री सेगमेंट में मॉडर्न तकनीक पर फोकस से प्लास्टिक पाइप इंडस्ट्री के लिए बेहतर मौके बने हैं। इस सेक्टर में फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज का नाम देश की लीडिंग कंपनियों में शामिल है। 1981 में बनी फिनोलेक्स ग्रुप की ये कंपनी भारत में पीवीसी पाइप बनाने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। बेहतर क्वालिटी वाले पाइप और फिटिंग पर लगातार फोकस करने वाली कंपनी भारत में पीवीसी रेजिन बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बन चुकी है। महाराष्ट्र के पुणे और रत्नागिरी के साथ गुजरात के मसार में कंपनी की मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। कंपनी के पोर्टफोलियो में एग्री पाइप एंड फिटिंग, प्लम्बिंग एंड सैनिटेशन पाइप्स एंड फिटिंग प्रोडक्ट्स की बड़ी रेंज शामिल है। मजबूत नेटवर्क के जरिए कंपनी लगातार अपनी पहुंच बढ़ाने पर फोकस कर रही है। कंपनी के पहली तिमाही के नतीजे मिले जुले रहे हैं। आय पर थोड़ा दबाव दिखा, लेकिन मुनाफे में सालाना करीब 350% का उछाल देखने को मिला है। साथ ही मार्जिन में भी सुधार देखने को मिला है। कंपनी के नतीजों के साथ साथ वॉल्यूम का क्या गाइडेंस है, मार्जिन को लेकर क्या गाइडेंस है, इन तमाम बातों पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गया है फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज का मैनेजमेंट। चलिए, हमारे साथ अजीत वेंकटरमण, सीईओ फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज जुड़ गए हैं। अजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। और सेगमेंट वाइज थोड़ा सा हम जाते हैं, जहां पर पाइप्स और फिटिंग सेगमेंट की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा वॉल्यूम यहां पर फ्लैट आता हुआ हमने देखा है। इन्हीं सेगमेंट में अब आगे आप किस तरह से नंबर्स बढ़ते हुए देख रहे हैं, या वॉल्यूम्स को लेकर कहानी किस तरह से बदलेगी अगली तिमाहियों में सर? थैंक यू कविता। ये हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि 10 to 15% ग्रोथ ये साल पे आएंगे और 10 to 15% केगर तो नेक्स्ट 4 to 5 इयर्स का प्रेडिक्शन है। ये साल में वॉल्यूम में थोड़ा प्रेशर आया फर्स्ट क्वार्टर में, क्योंकि रेंस इस साल जून 1 से चालू हो गई थी और लास्ट ईयर जुलाई में ही आई थी, तो एग्री सेगमेंट में थोड़ा प्रेशर था। लेकिन मार्जिन्स में काफी सुधार दिखाई दिया है। वी आर एट EBITDA margin of almost 12% compared to 12.93% Q1 last year. ये बताइएगा अजीत जी, अगर हम पूरे मार्केट की बात करें और बढ़ते कंपटीशन की बात करें, तो क्या यहाँ पर कंपटीशन की कोई ऐसी स्थिति जहाँ पर अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स से हम ज़्यादा कंपटीशन आता हुआ देख रहे हैं? अंडर परफॉर्मेंस और पीयर्स की ग्रोथ के चलते क्या मार्केट शेयर में किसी भी तरह की कमी, क्या कहेंगे? अभी काफी सालों से दिखाई दिया है कि अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज सेक्टर में मूवमेंट हुई है। अभी लगभग 50 to 55% ऑफ द मार्केट ऑर्गेनाइज्ड ही है। प्राइसिंग प्रेशर तो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से आएगी, लेकिन प्राइस फ्लक्चुएशन, पीवीसी प्राइस फ्लक्चुएशन हैंडल करना अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए ये शिफ्ट जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर, और अनऑर्गेनाइज्ड से ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, वो होती जाएगी। लेकिन किस स्पीड से जाएगी वो तो प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल है। सो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में ये एडवांटेज है कि नेशन वाइड प्रेजेंस, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, एबिलिटी टू absorb any price fluctuation. पीवीसी के प्राइसेस काफी वॉलेटाइल रही है पिछले 3 सालों से। वो एब्जॉर्ब करने का क्षमता ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में ज्यादा है। जी, ये बताइएगा, मार्जिन्स को लेकर थोड़ी सी वॉल्टिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन आपका कंफर्ट लेवल आने वाले तिमाहियों में मार्जिन्स को लेकर और उनके सस्टेनेंस को लेकर क्या रहेगा? मार्जिन्स अभी जो देख रहे हैं यही रेंज पर रहेगी, और ये काफी हद तक प्रोडक्ट मिक्स के ऊपर निर्भर करती है।
हमारा ये कोशिश है फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज में प्लम्बिंग एंड सैनिटेशन सेगमेंट में ज़्यादा फोकस करें और उस सेगमेंट में अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है और जैसे जैसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम कम फ्रॉम प्लम्बिंग एंड सैनिटेशन मार्जिन विल गेट बेटर। अजीत जी, यहाँ पर बैलेंस शीट में फ्री कैश का जो आंकड़ा है लगभग 2400 करोड़ का, इसकी यूटिलाइजेशंस को लेकर आपकी प्लान क्या है, अगर कुछ आप हमें बता पाएं? देखिए हमारा कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं और जब वो प्लान अप्रूव होगी तब हम आपको बताएंगे, लेकिन कैपेसिटी तो लगाना ही है नेक्स्ट 1.5 to 2 years में और बाकी जो कैश है वो शेयर होल्डर्स को वापस चली जाएगी। थोड़ा सा बात करते हैं आपके एग्री नॉन एग्री सेगमेंट में किस तरह से आप अब अपनी पैठ दबदबा जो है वो बढ़ाने को आगे बढ़ना चाहते हैं। स्पेसिफिक ग्रोथ आउटलुक क्या होगा इधर पे? प्लम्बिंग एंड सैनिटेशन सेगमेंट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के ऊपर निर्भर है, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के ऊपर। बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ग्रो कर रही है 15 से 20% तक। ये प्रोजेक्शन जो है पिछले और आगे के 5 सालों में यही रेंज 15% के आसपास होगी। प्लम्बिंग एंड सैनिटेशन सेगमेंट इसी सेगमेंट के ऊपर निर्भर करती है, सो ये सेगमेंट भी 15% के आसपास ग्रो होगी। ऑलराइट अजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला और तमाम पहलुओं पर बातचीत की और नतीजों के आंकड़े भी दर्शकों को समझाए। धन्यवाद आपका।